Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshika Gandhi and the topic that I am taking today is a very important topic, that is contra entry. So first of all, let's discuss what is a contra entry. Contra entry वो होती है जिसमें both the columns of the cash book, that is cash and bank, are involved. सो एक सिनारियो हो सकता है जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से, दैट मीन्स बिजनेस के बैंक अकाउंट से कैश निकालते हैं. दैट मीन्स यू आर सिंपली विड्रॉइंग कैश फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. Another scenario can be that you have cash with the business and you are depositing the same into your business bank account. So इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई असर नहीं होता है बिकॉज आपके पास जितना पैसा था उतना ही है. Just you are converting it either from cash to bank account or from bank account to cash. So how it is posted in double column cash book where we have cash and bank columns both. So इसकी जो एंट्री होती है वो दोनों ही साइड पर की जाती है डबल कॉलम कैश बुक की. दैट मीन्स डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए एंड नाउ यू आर हैविंग दैट 50,000 रुपीज इन कैश फॉर्म. वो आपके पास आपके ऑफिस में रखा हुआ है. सो एक तरफ तो आपके पास जो कैश था वो बढ़ गया है, लेकिन दूसरी ही तरफ आपका जो बैंक अकाउंट था वो 50,000 से कम हो गया है. दैट इज वाई कॉन्ट्रा एंट्री इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक. बिकॉज डेबिट साइड में इस पर्टिकुलर एंट्री में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कैश आया है 50,000 रुपए, लेकिन क्रेडिट साइड आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए कम हो गए हैं. दैट इज वाई द कॉन्ट्रा एंट्री, वेदर यू आर डिपॉजिटिंग कैश इन टू बैंक और यू आर विड्रॉइंग cash from your bank account, it will come to the both sides of double column cash book. Now let's have a look on its accounting treatment. If you get such an entry in your exam, I'll be sharing my screen and we will be posting the entry step by step. So here we have been given that cash worth rupees 1 lakh is deposited into bank on 12th November 2022. That means it is a contra entry because both the accounts are being involved here, that is cash and bank. So first of all, we need to have a format like this of a double column cash book. So we can clearly see that bank account is increasing by 1 lakh rupees क्योंकि हम कैश जमा करा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में. सो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है. सो जब भी हमारा बैंक अकाउंट बढ़ता है, वी पोस्ट दैट एंट्री ऑन द डेबिट साइड एंड द अमाउंट गोज अंडर बैंक कॉलम ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक. यहाँ पर वी कैन सी दैट बैंक अकाउंट इज राइजिंग बाय 1 लाख रुपीज. सो ये 1 लाख आप डेबिट साइड में डाल देंगे ऑफ द बैंक कॉलम एंड अंडर डेट यू विल राइट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन गिवन. Now why the bank account is increasing? बैंक में 1 लाख रुपए कहाँ से आया? Because we have deposited cash into the bank account. So under the particulars we will write the reason of bank account being increased and the reason is cash being deposited. So particulars के अंदर आप लिख सकते हैं to cash account. साथ ही साथ LF कॉलम दैट इज लेजर फोलियो कॉलम के अंडर आप लिख सकते हैं C against this entry. It signifies that it is a contra entry. Now the reason why this entry will come on the credit side as well. क्योंकि अगर आपने डेबिट साइड पे अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है, आपको क्रेडिट साइड पर अपना कैश कम भी करना पड़ेगा. दैट इज वाई दिस एंट्री विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो एंड हेयर यू विल पुट 1 लाख रुपीज अंडर कैश कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड. बिकॉज जब भी कैश कम होता है बिजनेस का, जो कि इस पर्टिकुलर एंट्री में हो रहा है, बिकॉज वी आर डिपॉजिटिंग दैट मनी इन टू आवर बैंक अकाउंट. ऐसी कोई भी एंट्री जब भी होती है, जब भी आपका कैश कम हो रहा है, यू पुट दैट अंडर द क्रेडिट साइड ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक एंड द अमाउंट गोज अंडर कैश कॉलम. नाउ अगेन कमिंग टू द रीजन क्यों हमारा कैश 1 लाख से कम हुआ है, बिकॉज वी आर डिपॉजिटिंग दैट मनी इन टू द bank. So under particulars on the credit side you can write to bank account and again under the LF column that is ledger folio you will again write C on the credit side as well, which again signifies that it is a contra entry. एक ट्रिक यहाँ पर जो आपको हमेशा याद रखनी है whenever you are posting a contra entry कि अगर आपने अमाउंट बैंक कॉलम में लिखा है on any of the side then particulars में आप कैश लिखेंगे. अगर आपने अमाउंट कैश के अंडर लिखा है तो पर्टिकुलर्स में आप बैंक लिखेंगे.
Now, another scenario can be when you are withdrawing cash from your bank account, like we have been given in this particular entry that withdrew 50,000 cash from bank on 1st November 2022. सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका कैश बढ़ रहा है, और जब भी आपका कैश बढ़ता है यू पुट दैट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक. सो यहाँ पर कैश कॉलम में ऑन द डेबिट साइड वी कैन पुट द अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज बिकॉज हमारा कैश 50,000 बढ़ रहा है. एंड अंडर द पर्टिकुलर्स यू विल राइट द रीजन. कैश क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकाला है. सो अंडर पर्टिकुलर्स यू विल पुट to bank account. Under date you will write the date of the transaction, and under ledger folio column you will write C to signify the contra entry. Now again you make the same entry on the credit side of the cash book as well, क्योंकि अगर आपका कैश बढ़ा है जो आपने डेबिट साइड पर दिखा दिया, सो आपका बैंक अकाउंट कम भी हुआ है, दैट यू आर गोइंग टू शो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. सो यहाँ पर अंडर द बैंक कॉलम यू विल राइट 50,000, जो ये दिखाएगा कि आपका बैंक अकाउंट कम हुआ है, बिकॉज वेन एवर योर बैंक अकाउंट इज डिक्रीजिंग इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. एंड अंडर द पर्टिकुलर्स यू विल राइट द रीजन. आपका बैंक अकाउंट क्यों कम हुआ है? बिकॉज यू हैव विड्रॉन कैश फ्रॉम देयर. सो अंडर पर्टिकुलर्स यू कैन राइट टू कैश अकाउंट. अगेन अंडर LF column you will write C. So here also you can observe that if we are putting the amount under cash column, we are writing bank under the particulars, and if we are putting the amount under bank column, we are writing cash in the particulars. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Stay tuned in for the next video. Till then, keep learning, keep sharing. Have a nice day.